Good morning, students. This is the fifth video of Chapter 1, Crop Production and Management. In the previous video, we were discussing about traditional methods of irrigation. In this video, we will talk about modern methods of irrigation. अभी के समय में जो मेथड यूज करे जाते हैं इरिगेशन के लिए उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main methods used are as follows. First is sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो मेथड है इरिगेशन का वो कहाँ पर यूज होता है? अनइवन लैंड पर, जहाँ पर वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, वाटर की क्वांटिटी कम होती है, वहाँ पर हम मेथड को या स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करते हैं. The perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular intervals. See, as you can see in the diagram, ट्यूब वेल से एक रोटेटिंग नोजल जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है. उसके बाद ग्राउंड पर मेन पाइपलाइंस हैं. मेन पाइपलाइंस से परपेंडिकुलर शेप के पाइप्स अराइज हो रहे हैं. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. जैसे ही वाटर मेन पाइपलाइन से पास होता है वो रोटेटिंग नोजल्स से रिलीज होता है और वो ऐसे रिलीज होता है जैसे रेन होती है वैसे ही वो क्रॉप्स पर पड़ता है. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. Next system is drip system. In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. So it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. See, as you can see in the diagram, this is drip system. ये उन एरियाज में यूज करते हैं जहाँ पर वाटर की कमी होती है. ठीक है, वाटर इतना सफिशिएंट प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर ड्रिप सिस्टम को हम यूज करते हैं बिकॉज ड्रिप सिस्टम से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्लांट्स तक जाता है, मतलब डायरेक्टली उनकी रूट्स तक जाता है, इसलिए वाटर वेस्ट नहीं होता. सो ड्रिप सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रिप सिस्टम आपने अपने घर में गार्डन्स में भी देखा होगा. It is also a common method of irrigation. Next is protection from weeds. Bhujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plants. वीड जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फील्ड में बिना हमारी मर्जी के ग्रो करते हैं. वीड प्लांट्स इसीलिए अनवांटेड होते हैं बिकॉज ये हमारे मेन क्रॉप का वाटर, न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं. तो इवेंचुअली हमारे जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Weeds undesirable क्यों होते हैं? Because ये हमारी फील्ड की स्पेस भी कवर करते हैं और न्यूट्रिएंट और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो दीज आर अनवांटेड प्लांट्स. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Weed को हटाना important इसलिए होता है because वो water, minerals और space cover करते हैं, लेकिन जो weed को हटाने की process होती है उसको एक अलग term दी गई है, that is called weeding. The phenomena of removing weed from the crop fields is known as weeding. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब क्रॉप्स की हम कटाई करते हैं,
तब हमारे मेन क्रॉप के साथ वीट भी कट हो जाते हैं और वीट हमारे मेन क्रॉप के साथ मिल जाते हैं। कुछ वीट्स पॉइजनस हो सकते हैं जो हमारे क्रॉप के साथ मिल जाते हैं, सो वो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बिकॉज कंज्यूम तो उनको ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ही करेंगे। सो मेन क्रॉप के साथ वीड नहीं होने चाहिए बिकॉज सम वीड्स आर पॉइजनस, सो उनको हटाना इंपॉर्टेंट होता है। उनको हटाने की प्रोसेस को हमने क्या बोला यहाँ पर? वीडिंग। अब हम पढ़ेंगे कि वीड्स को कैसे हटाया जाता है। फार्मर्स adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crop helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने टिलिंग और प्लॉइंग की प्रोसेस पढ़ी थी कि सॉइल को टिल किया जाता है, उसको प्लॉ किया जाता है, मतलब बार बार रोटेट किया जाता है ताकि सॉइल लूज हो जाए और हमारे क्रॉप्स की जो रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट करें सॉइल में। ओके, तो कुछ वीड तो टिलिंग की प्रोसेस के थ्रू ही हट जाते हैं, सो इसलिए भी टिलिंग की प्रोसेस और प्लॉइंग की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है ताकि जब सॉइल बार बार हम रोटेट करें तब वीड भी उसके साथ हट जाएं। वीड्स को हटाने का बेस्ट टाइम होता है जब उन्होंने फ्लावर्स या सीड्स प्रोड्यूस नहीं करे हों, बिकॉज फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस कर देंगे वीड्स तो वो फिर से ग्रो करेंगे, इसीलिए पहले ही उनको हटा देना चाहिए, इससे कि वो फर्दर ग्रो नहीं करेंगे। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. हम फिजिकली भी वीड्स को हटा सकते हैं, हमारे हाथ से हम प्लांट्स को उखाड़ सकते हैं, इसके अलावा हम उसको कट भी कर सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। कैसे हटाते हैं वीड्स को? खुरपी की हेल्प से। खुरपी इम्प्लीमेंट के बारे में हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खुरपी के जैसे और भी इम्प्लीमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि शोवेल एंड सिकल। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड to uproot weeds. इसके अलावा कुछ केमिकल्स की हेल्प से भी वीड्स को हटाया जाता है। उन केमिकल्स को हम वीडीसाइड्स बोलते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. इनको फील्ड पर स्प्रे किया जाता है ताकि वीड्स हट जाएं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और वीडीसाइड्स को ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इस वे में उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं कि जो हमारा मेन क्रॉप है उससे डैमेज नहीं होता, बिकॉज जब हम स्प्रे करेंगे तो हमारे क्रॉप्स पर भी जाएगा वो स्प्रे, लेकिन वो क्रॉप्स पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता, ऐसा होता है वीडीसाइड। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. See, as you can see in the picture, स्प्रेयर की हेल्प से क्रॉप्स पर वीडीसाइड को छिड़कते हैं ताकि क्रॉप्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वीडीसाइड्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weeds may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying these chemicals. जैसे कि पहले बताया कि वीडीसाइड्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर ही स्प्रे कर दिए जाते हैं, सीड्स और फ्लावर्स के डेवलपमेंट तक का वेट नहीं करते, बिकॉज जब सीड्स और फ्लावर्स डेवलप हो जाएंगे तब वो फर्दर ग्रो करेंगे वीड्स, लेकिन सीड्स और फ्लावर्स के डेवलप होने से पहले ही हम वीडीसाइड को स्प्रे कर देते हैं फील्ड पर ताकि वीड की ग्रोथ और नहीं बढ़े। वीडीसाइड को जब स्प्रे करते हैं तो वो फार्मर्स की हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, इसीलिए फार्मर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वीडीसाइड में बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो वो अपना माउथ कवर करके ही फील्ड पर वीडीसाइड को स्प्रे करें। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग simply means cutting the crops. Harvesting of a crop is an important task.
द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारे क्रॉप्स ने कंप्लीटली ग्रो कर लिया है और वो मेच्योर हो गए हैं, उसके बाद क्रॉप्स का हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसको कट किया जाता है। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. जब किसी फील्ड पर सीरियल क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो उनको 3 से 4 महीने लगते हैं कंप्लीटली ग्रो करने में और मैच्योर होने में। मैच्योर होने के बाद क्रॉप्स को हम फिजिकली अपने हैंड से भी हटा सकते हैं बाय पुलिंग देम, और उनको कट भी कर सकते हैं क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल, जो आप इम्प्लीमेंट देख सकते हो फिगर 1.7 में, ये सिकल है, इसके हेल्प से भी हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि क्रॉप्स को कट करते हैं, और एक मशीन जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं उसकी हेल्प से भी हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड from the sheaf. See, as you can see in the figure, ये एक हार्वेस्टर मशीन है, इससे क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं तो ग्रेन सीड से शेफ को हटाना और सेपरेट करना इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, which is in fact a harvester as well as a thresher. ये मशीन एक कंबाइंड मशीन है जो कि हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है, बिकॉज ये वीड्स को क्रॉप प्लांट्स को मेच्योर होने के बाद हार्वेस्ट भी करता है, उनको कट भी करता है और थ्रेशर भी करता है, यानी कि उनको ग्रेन सीड्स से सेपरेट भी करता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्टोरेज मेथड्स एंड एनिमल हस्बेंड्री।